बडीज वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो कैसे लास्ट पार्ट हमने देखा था, हर्षित, शिवानी और प्रिया ये तीनों घूमने के लिए जाते हैं और शिवानी और हर्षित वो प्रिया को पूरा शहर घुमा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में प्रिया बोलती है मुझे पानी पूरी खानी है, तो उसे पानी पूरी खिलाते हैं। उसके बाद वो तीनों बिना पैसे दिए वहाँ से भागने लगते हैं। तो प्रिया बोलती है एक मिनट रुको, तो हम लोग भागे क्यों आए? तो शिवानी और हर्षित हंसते बोलते हैं हाँ आपको बता रहे थे कि हम दोनों बचपन में ऐसे मस्ती करते थे। वो बोलती है पर ये सही नहीं है। तो वो बोलते हैं टेंशन मत लो, हमने वहाँ पैसे रख दिए थे, बस उनको दिखाने के लिए ऐसा किया था। तो बोलते हैं सच में तुम दोनों ऐसे करते थे? हाँ, हम बचपन में छुपा के पैसे रख देते हैं वहाँ पे और हम भाग के आ जाते ताकि उनको लगता कि हम भाग गए हैं। लेकिन जब वापस जाके देखते कि हमने पैसे रख दिए हैं तो वो भी हंसने लग जाते थे। तो बोलते हैं तुम दोनों बहुत शरारते थे। ऐसे बोलने के बाद में वो लोग उसे पूरा जगह घुमाते हैं और प्रिया खुश होती है, शिवानी से बातें कर रही होती है, उसके साथ में थोड़ा बहुत घुल मिल रही होती है। उसकी बहन के उससे खुद की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। थोड़ी देर बाद थक जाते हैं तो वो घर जाते हैं और घर जाने के बाद में शिवानी और हर्षित दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और हाफ रहे होते हैं। बोलते हैं हाँ अब थक गए, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कि वो सोफे पर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर में खाना बन रहा है, खाना खा लेना। तो बोला ठीक है हम खाना खा लेंगे। ऐसे बोलने के बाद वो बैठे होते हैं, दिख रही होती है उसके पापा को और दादू को जो उसके सामने एक टेबल पे बैठे थे और बैठ के चेस खेल रहे थे। शिवानी उन दोनों को देख भी रही होती है, हर्षित से बातें कर रही होती है और उसकी बहन से बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद चाची आती हैं, उसके अंकल आते हैं, वहाँ बैठ कर उनसे बातें कर रहे होते हैं। तो शिवानी उनसे थोड़ी बहुत बातें भी कर रही होती है, साथ में उनका गेम पे ध्यान भी होता है। तो उसके अंकल बोलते हैं शिवानी तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? तो शिवानी बोलती है एक मिनट बस अभी आई। ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, अपने पापा और दादू के पास जाती है। तो देख रहे थे दादू बहुत अच्छे से गेम खेल रहे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं क्या शिवानी तुम यहाँ क्यों आ गई? तो बोलते डैड आप ना पता नहीं क्या कर रहे हो, देखो गेम कितना इजी है, आप ना फालतू में हार रहे हो। तो बोलते हैं तुम अपने दादू को नहीं जानते, इनको हराना बहुत मुश्किल है। तो शिवानी बोलते अच्छा डैड ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, बस एक मिनट रुक जाओ, अब मत जो चल चलो मुझे चलने देना, बीच में कुछ मत बोलना। तो डैड बोलते हैं ठीक है देखते हैं तुम अपने दादू को हरा पाती हो कि नहीं हरा पाती हो। ऐसा बोलने के बाद में शिवानी एक चाल चलती है। उसके बाद तो देखते बोलते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे बोल के उसको एक चाल काट देता है क्योंकि वो बहुत बड़ी चाल थी। उसे काट देते तो पापा बोलते हैं देखा तुमने इतने बड़े मोहरा हरा दिया, अब मैं क्या करूँगा? तो शिवानी बोलती है डैड शांत हो जाओ, हैव पेशेंस, सब्र तो रखो, अभी देखना। ऐसे बोलने के बाद में वो एक और चाल चलती है। तो दादू बोलते हैं तुम ऐसे चाल क्यों चल रही हो, ऐसे तुम आसानी से हार जाओगी। तो शिवानी बोलती है इट्स ओके आप चलाओ तो सही। ऐसे बोलने के बाद सोचते हैं कि शायद इससे खेलना नहीं आता इसलिए ऐसे चाल चल रही है। ऐसा बोलने के बाद में शिवानी एक चाल को आगे बढ़ा देती है और दादू भी एक चाल को आगे बढ़ाते हैं और शिवानी एक उसको एक चाल चलती है। इसके बाद दादू सोचने लगता है आगे मैं क्या चलूँ, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में रहता है अगर एक भी चीज़ आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो मेन राजा होता है उस पर अटैक हो सकता था। तो दादू बोलते हैं तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब मैं इसके अलावा कुछ चल भी नहीं सकता, मतलब मैं तो हार गया आज। शिवानी के दादू ये सब कुछ गेम की तरफ देख के बोल रहे होते हैं और जब अपन चेहरा ऊपर करते हैं देखते हैं कि शिवानी कहाँ पे है। तो वो देखते हैं कि शिवानी वापस जाके सोफे पे बैठ चुकी होती है और अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठी होती है। तो उसका दादू बोलते तुम वहाँ जाके क्यों बैठ गई? तो शिवानी बोलती है मुझे पता था आप इसके बाद और कुछ चल नहीं पाओगे तो मैं आके बैठ गई। तो दादू बोलते हैं तुम्हें इतना यकीन कैसे था? तो शिवानी कहती है अरे मेरे फ़ोन पे ना चेस गेम है, तो मैं जब भी खेलती हूँ ना ये कंप्यूटर हमेशा यही चाल चलता है, तो मैंने भी आपके साथ चल के देखे देखे आप इसे हरा पाते हो कि नहीं हरा पाते, लेकिन आपने भी सेम गलती की जो मैं करती हूँ हमेशा। तो बस मुझे पता था कि आप वो सेम गलती कर रहे हो। इसका मतलब पापा सही कहते हैं। तो बोलते क्या कहते तुम्हारे पापा? वैसे कहते हैं कि मैं आपकी तरह हूँ। तो इसका मतलब हाँ मैं आपकी तरह हूँ। शिवानी की बात सुन करके सब लोग हंसने लग जाते हैं, उसके पापा भी हंस रहे थे। तो शिवानी कहती है मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब हंस रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं कुछ नहीं, तुम ना ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज करती हो कि तुम बड़ी हो गई हो कि अभी भी छोटी हो। तो शिवानी कहती है डैड वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मॉम डैड के लिए तो वैसे हमेशा मुझे छोटे रहते हैं चाहे वो कितने ही समझदार हो जाए। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। ऐसे बोल के शिवानी के पास में जाते हैं, उसे बोलते हैं चलो चलो मेरे साथ। तो शिवानी कहती है डैड लेकिन कहाँ जाना है? तो उसके डैड कहते हैं अरे चलो तो सही। ऐसे बोल के उसे उठाते हैं, डाइनिंग टेबल से बैठा देता है। तो शिवानी कहती है डैड वैसे बोल दिया होता डाइनिंग टेबल बैठा रहे हो, क्या हो गया? तो बोलते कुछ नहीं, आज मैं ना तो अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तो बोलते हैं क्यों? तो क्योंकि आज तुम्हारा फेवरेट खाना जो बना है। तो शिवानी कहती है सच में मेरा फेवरेट खाना बना है? तो बोलते हैं हाँ। तो शिवानी खुश रहते हो, बोलता है ठीक है डैड तो लेके आओ। ऐसे बोल के अपने डैड को बोलती है। तो सब लोग हंसने लगते हैं कि अपने डैड को बोल रही है खाना लेके आओ। उसके डैड डाइनिंग टेबल से उठते हैं, किचन में जाते हैं, वहाँ से खाना लेके आते हैं और शिवानी को खाना खिला रहे होते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके होते हैं, वो लोग भी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शिवानी डैड शिवानी को खाना खिला रहे होते हैं। तो प्रिया बोलती है
डैड आपसे शिवानी को खाना खिला रहे हो, मेरे को नहीं खिलाओगे? तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है तुम इधर आओ तुम भी खा लो। ऐसे बोल के वो अपने पास में उसको बैठाते हैं प्रिया को और बोलते हैं ये लो। ऐसे बोल के उसे खाना खिला रहे होते हैं, उन दोनों को उसके बेड खाना बैठ के खिला रहे होते हैं। तो शिवानी बोलती है डैड? तो बोलते हैं हाँ। तो पूछते हैं आपने क्या किया है? तो बोलते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोलते हैं नहीं डैड कुछ तो बात है, आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते तब बैठ के मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो, या फिर जब हम दोनों मस्ती करके आते हैं बाहर से तब आप मुझे खाना खिलाते हो? तो बस बताओ क्या किया आपने? आपने कोई और मस्ती की है क्या, या फिर कुछ खुशी की बात है? तो डैड बोलते हैं अब तक मस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ में, तो इसका मतलब यही है ना कि खुशी की बात है। तो बोलते हैं डैड मुझे बताओ फिर। तो बोलते हैं अभी नहीं बाद में बताऊंगा। तो बोलते हैं नहीं डैड प्लीज़ बताओ ना। तो बोलते हैं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं, बाद में बताऊंगा तुम्हें। तो बोलते ठीक है डैड बाद में बता देना, जैसे आगे मर्जी उनकी, आपसे जिद करने का मतलब तो है नहीं, आप तो बताने से रहे। तो बोलती है वेरी गुड। इसे बोलते हैं मेरी बेटी, मुझे अच्छे से जानती है, मैं बताने वाला तो हूँ नहीं। नहीं कहती है अच्छा डैड ठीक है बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन मुझे खाना तो खिला दो, आप खाना बनाना खिलाना बंद क्यों कर दिए? तो डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, तुमने मुझे बातों में उलझा देती हो। तो शिवानी हंसने लगती है। उसके डैड उसके बाद खाना खिलाते हैं, प्रिया को भी खाना खिलाते हैं, उसके बाद में खुद खाना खाते हैं और ये लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। और शिवानी रूम में जाने के बाद सबसे पहले नैना से बात करती है, उसे मैसेज करके बताती रहती है क्यों बाहर गई थी इसलिए बात नहीं कर पाई थी। उसके बाद उन्होंने बैठ के फ़ोन में बातें कर होते हैं। शिवानी बताती है कि बाहर जाके उन्होंने कैसे कैसे बात की। तो नैना बहुत खुश होती है क्योंकि शिवानी हंस के बता रही थी, और शिवानी खुश देख करके नैना भी खुश होती है। तो बोलती है ठीक है मैडम जी, लेकिन कहीं मुझे मत भूल जाना, तुम ऐसे मत किया करो यार, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रही थी। तो बोलती है सॉरी, अब दीदी अचानक से बोलते तो जाना पड़ा ना। तो बोलती कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैसेज कर बता देना उन्हें, अगली बार से मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। नैना से बोलती शिवानी बोलती ओके बाबा अगली बार बता दूंगी पक्का, लेकिन इतना गुस्सा मत करो यार आप मुझ पर। वैसे भी ना मुझे उससे वीडियो कॉल करके बात करने का मन कर रहा है, क्या मैं करूँ? तो बोलते नहीं अभी नहीं। तो बोलते क्यों नहीं अभी नहीं प्लीज़? तो बोलते कोई रीज़न? तो बोलते रीज़न है इसलिए बोला है। तो बोलते ठीक है, लेकिन क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ? तो नैना बोलती है वो एक्चुअली मैंने ना, वो ऐसे बोल रही होती है। तो नैना बोलती है हाँ मैंने ना क्या? तो बोलते वो एक्चुअली मैंने फेस पे फेस पैक लगाया, तो वीडियो कॉल में बात अच्छा नहीं लगेगा ना, वो गंदा सा लगता है। तो बोलते आपने लगाया क्यों? तो नैना बोलती है अब क्यों लगाया, क्या मम्मा ने बोला इसको लगा लो तुम्हारे चेहरे पे सही रहेगा, दीदी ने लगाया तो बच गया, मेरे फेस पे चिपका दिया तो बस मैंने लगा लिया। तो शिवानी हंसना करती कहती है चिपका दिया? तो बोलते हाँ जब दीदी फेस पैक बनाती है तो मेरे चेहरे पे लगाए थे, बोलते थे मेरा बच गया, देख तो लगा ली फालतू वेस्ट जाएगा, उनका ना हमेशा का यही है। तो शिवानी बोलती है अगर आपको पसंद है तो क्यों लगाते हो? तो बोलती है अब मैं क्या करूँ, वो बैठा रहते हैं मेरे को बोलते हैं ले लगा ले, और मना करके देखो उनको तो इतना ही इमोशनल अत्याचार करेंगे, तो मेरी बहन नहीं तो मेरे लिए सब नहीं कर सकती, ऐसा बोल के मुझे बैठा देंगे, मेरे से पूरा चिपका देंगे और फिर इसको लेके बैठे रहो आधे घंटे तक। तो शिवानी हंसने लग जाती है, बोलती है आप कैसे करना पड़ता है। ऐसा बोलने के बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसकी आवाज़ सुन करके उसकी दीदी उसके कमरे के बाहर होती तो आवाज़ सुनती हो किसी से बात कर रही है। तो वो रूम के अंदर आती और बोलती है शिवानी तुम बताओ तो किससे बात कर रही हो? तो शिवानी बोलती है दीदी कोई नहीं बस फ्रेंड है। तो बोलती है ठीक है, फिर तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो शिवानी बोलती है दीदी प्लीज़। तो प्रिया बोलती है अच्छा बाबा ठीक है मैं जा रही हूँ, तो मैंने बातें कंटिन्यू रखो। ऐसे बोल के वो रूम बंद करती है, वहाँ से चली जाती हैं। तो शिवानी स्माइल करती है और नैना को बोलती है दीदी का तुम बात कर सकती हो। तो नैना बोलते हैं वैसे तुम्हारी दीदी है बहुत स्वीट। तो शिवानी बोलती है हाँ बात करने से ऐसे लगा है। ऐसे बोलने के बाद फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको नींद आने लगती तो सो जाते हैं, और अगले दिन वही रूटीन चलता है इन दोनों का। ये दोनों कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आता है, नैना अपनी फैमिली के साथ में रहती है, शिवानी अपनी फैमिली के साथ रहती है। रात को दोनों से बातें करते हैं, उनका ये रूटीन चलता है लगभग 1 हफ्ते तक। ऐसे चलने के बाद में एक दिन जब कॉलेज से शिवानी अपने वापस घर पे आई होती है तो वो देखती है कि उसके घर पे कुछ और लोग होते हैं जो एकदम ब्लैक कोट में बैठे हुए थे। उनको देख के शिवानी को पता लग जाता है कि वो कोई एडवोकेट थे, और वो सब लोग ऐसा लग रहा है शिवानी का ही वेट कर रहे थे। जैसे शिवानी वहाँ पे आती है सब लोग शिवानी की तरफ देखते हैं, तो शिवानी वहाँ जाती है और बोलती है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो शिवानी को बोलते हैं कि शिवानी ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो शिवानी पूछती है मुझे क्या पता क्या बोल रहे हैं। तो फिर डैड बोलते हैं ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो कोई खरीदना चाह रहा है। शिवानी कहती है डैड पहली चीज़ मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरा अगर मेरे को प्रॉपर्टी खरीदने आएगा भी
तो मैं मतलब क्यों आएगा मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो तो आपके पास में आएगा ना। शिवानी कन्फ्यूज होकर कह रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ सुन लो इनसे ही। तो उनमें से वकील उठ के बोलता है कि आपके दादू ने हमें भेजा था ये पता करने के लिए कि जो उनके गाँव की प्रॉपर्टी है वो आखिर में किसके नाम पे है। तो शिवानी कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, गाँव की प्रॉपर्टी से क्या मतलब आपका। तो बोलते हैं कि तुम्हारे दादू पहले एक जगह के राजपूत थे, उस टाइम पे इनके दादा ने एक प्रॉपर्टी किसी को बेची थी और उन्होंने कहा था कि उनको गांव वालों की तरफ से रहने देंगे, और वो लोग अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो शैनी बोलती है मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ थोड़ा क्लियर बोलेंगे। तो बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, तुम्हारे दादू ना राजपूत है, तुम्हें पता है ना। तो शिवानी बोलती है हाँ पता है, आप भी राजपूत हो इसलिए मुझे पता है। तो बोलते हैं हाँ, तो तुम्हारे दादू ना एक जगह के राजपूत थे पहले टाइम पे, तब तुम्हारे दादू इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, उससे पहले वो एक जगह के राजपूत थे, तो पूरे गाँव की प्रॉपर्टी इनकी थी। तो जो तुम्हारे दादू के दादू है ना, उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने किसी संबंधी को बेची थी, या फिर कह सकते हैं दे दी थी कि वो उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। तो बोलते हैं कि ठीक है ऐसा हो गया। उसके बाद में तो बोलते हैं हाँ, तो अब उस प्रॉपर्टी को कुछ लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो उसके भाव बहुत महंगे हो गए, वहाँ पे कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। तो शानी बोलती है ठीक है, लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है, दादू ने बेच दिया तो ये नाम पे मेरे कैसे हुई। तो उसके नाम पे हो गया ना जिसको उन्होंने बेची थी। तो दादू बोलते हैं हाँ उसके नाम पे नहीं जीते, लेकिन उसने किसी और को भेज दिए थे, उसके बाद में पता नहीं अभी किसके पास गई है। तो मैंने पता करने के लिए अपने वकीलों को पूछा था कि जिसके पास में भी गई है उसे खरीद ले, लेकिन तुम ये 2 वकील देख रही हो, ये उसके आदमी के 2 वकील हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता, और वो बहुत खतरनाक ही बताया। तो तुम थोड़ा संभाल के रहना होगा, और मुझे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर्टी आकर मैं तुम्हारे नाम पे कैसे हुई। तो शिवानी बोलती है मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ हर्षित आता और बोलता है शिवानी मैं तुझसे कुछ बात करनी थी। तो हर्षित को बोलते शिवानी हाँ, बोलते तू बोल अब तुझे क्या बोलना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो बोलता है तू तो कन्फ्यूज क्यों लग रही है, क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो बोलती है हाँ यार देख तू समझना। तो हर्षित को सब कुछ बताता है। तो हर्षित बोलता है अरे यार शिवानी तुझे नहीं पता क्या। तो बोलती है क्या नहीं पता। सर बोलता है अरे पागल तुझे तब नहीं पता क्या, ये प्रॉपर्टी डैड ने तेरे नाम पे कराई थी। तो शिवानी बोलती है क्या मेरे नाम पे, तेरे डैड ने क्यों कराई और एक कब कराई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोल के शिवानी सर पकड़ के बैठ जाती है। मुझे नहीं आप चुप रहे ना, कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ यार, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो हर्षित उसके पास आकर बोलता है अरे बाबा कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी सी बात है, एक प्रॉपर्टी डीलर है उसको तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी मेरे डैड ने तेरे नाम पे खाई थी, सिंपल, इतना क्यों कन्फ्यूज हो रही है। तो शिवानी बोलती है लेकिन तेरे डैड ने मेरे नाम पे क्यों कराई, अंकल ने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो बोलता है तो एक बार पर ना कम डाउन हो जा, वो तुझे अपनी बेटी मानता है तो तेरे नाम पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी नहीं करा सकते। तो शिवानी बोलती है बेटी मानता है तो प्यार देना, प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं देख मेरी तेरी बात बिल्कुल सही है, वो तुझे प्यार देनी चाहिए, वो देते हैं तुझे। तो बोलते हैं हाँ देते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी क्यों दी है मुझे। तो हर्षित बोलता है वो उनका दिल था, उन्होंने तुझे गिफ्ट कर दी, तेरे बर्थडे पे नाम पे कराई थी, तेरे जब 8th बर्थडे था और तेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी करा दी थी। तो शिवानी बोलती है क्या तभी करा दी थी। तो बोलते हैं हाँ तेरे 8th बर्थडे पे तेरे नाम पे प्रॉपर्टी करा दी थी, तुझे बताया नहीं था कि वो जानते थे, कैसे तुझे पता लगेगा, तो उन पर गुस्सा करेगी। तो बोलते हैं हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं उनसे प्यार करूँगी, अभी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बोलते हैं तो फिर तो जब तुझे पता लगेगा तो तू और गुस्सा करेगी। तो शिवानी बोलती है अब क्या पता लगना है। तो बोलते हैं तुझे नहीं पता। तो बोलते हैं क्या नहीं पता है, तू वापस कन्फ्यूज कर रहा है मुझे, तो सही बोल तू बोलना क्या चाह रहा है। तो हर्षित बोलता है डैड ने तो तेरे नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज कर रखी है, तुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो बोलती है मुझे अभी पता लगा है, अब ना मैं अंकल को छोड़ूंगा नहीं। तो उससे पहले वो बोलते हैं कि रुक तो पहले इनका तो मैटर सोल्व कर दे, 5 मिनट को देखना। तो बोलती ठीक है। तो बोलती है खड़ी होती बोलती है अंकल मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, आप जाने दो, आपको जो करना है वो करो। ऐसे बोलने के बाद वहाँ जा रही होती। तो बोलते हैं 1 मिनट रुको बेटा तुम रुक तो जाओ। ऐसे बोलने के बाद दोनों वकील उसे रोकते बोलते हैं ये लो इस प्रॉपर्टी पे साइन कर दो, और तुम्हें इसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हें लाइफ टाइम पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिवानी अपने हाथ बांधते खड़ी होती कहती है आप मुझे यहाँ खरीदने के लिए आए हैं। 2 वकील आए होते हैं, उनमें से एक ओल्ड होता है और एक होता है जो यंग होता है। तो बोलता है नहीं मैम आपको खरीदने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए हैं, देखा आपके नाम पे तो और भी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या चिंता करने की ज़रूरत है, आप बस ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दीजिए। तो शिवानी बोलती है देखो ब्रदर मेरा सर तो खाओ मत, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, और ये प्रॉपर्टी आपने किसके नाम पे बताया दादू,
कुछ गाँव वाले का नाम भी बताया ना? तो बोला हाँ वहाँ पे बहुत सारे परिवार लोग रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं अंकल से बोल दूँगी ये प्रॉपर्टी उन गाँव वाले के नाम पे करा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यार, मुझे हेडेक चाहिए ही नहीं। और अब मैं अंकल के पास जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि मैम आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खोनी जा रही है, आप उसको बदले कितने पैसे मिल सकते हैं, आपको लाइफ टाइम कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो शिवानी बोलती है मेरे भाई एक बार बता दे मैं तब ऐसा करूँगी क्या? तो बोलते हैं आप कुछ क्या नहीं कर सकते, आपका बड़ा सा घर बना सकते हो। शिवानी बोलते हैं मेरे पास घर ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है ठीक है मैम काम डाउन, आप एक काम कर सकते हो, आप ज्वेलरीज खरीद सकते हो। तो शिवानी बोलती है तुम देख रहे हो ये सभी लोग जब यहाँ पे आए थे ना, तो मेरे लिए ज्वेलरीज कपड़े बहुत सारे लेकर आए थे। और मैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ, मुझे ज्वेलरीज बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बोलता है मैम ज्वेलरीज तो हर लड़की को पसंद होती है। ऐसा करते कहती है क्यों, हर लड़की के सर पे लिखाया हुआ है कि नहीं ज्वेलरीज नहीं बनेगी तो लड़की नहीं रहेगी? तो बोलता है नहीं मैम मैंने ऐसा नहीं बोला। तो क्या बोलना चाह रहे हो तुम? तो बोलते हैं नहीं मैम कुछ नहीं, वो बस आप तो इससे और बहुत कुछ कर सकते हो ना, आप बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो शिवानी बोलती है मैंने कितनी बार बोल दिया मुझे कुछ भी नहीं करना है, और से इतना मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो तुम चुप हो जाओ वरना मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। उसे इतना बोलते मुझे जाने दो बस। अब के बाद में शिवानी जो घर में की हो लेता जहाँ कीज लटकी होती है कार की और बाइक्स की, तो शिवानी वहाँ से अपनी बाइक की उठाती है, अपना हेलमेट उठाती है और बाहर जाती है। तो उसकी बहन बाहर जाती है, बोलती है शिवानी तुम कहाँ जा रही हो, कम से कम कार तो ले जाओ, तुमने बाइक की उठा ली करते थे। तो शिवानी बोलती है मैंने गलती से नहीं उठाई, जानबूझ के उठाई है, कम से कम देख लो मेरे हाथ में हेलमेट है, मैंने जानबूझ के उठाई है। तो उसकी पूरी फैमिली बाहर में आती है और बोलती है शिवानी रुको आराम से। तो हर्षद बोलता है शिवानी तू रुक जा यार, डैड का तो आज कचुम्बर निकाल के मानेगी क्या? तो बोलता है हाँ तेरे डैड को मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ, अंकल ने ऐसा किया तो किया कैसे, रोज से मुझे बनना बताए। तो बोलते है तू शांत तो हो जा। ऐसे बोलने के बाद में शिवानी को शांत करता है, लेकिन शिवानी बिल्कुल भी शांत नहीं होती है। तो हर्षद बोलता है डैड घर पे नहीं है। तो शिवानी रुकते हुए बोलती है तो फिर कहाँ पे है? तो वो ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग में है। तो बोलते हैं ठीक है हो गया अर्जेंट मीटिंग, मैंने आज ना उनके सर फोड़ देना है। तो बोलते हैं क्या आप लड़का सर फोड़ते क्यों? सॉरी गलती से बोल गया, मैंने डैड को छोड़ना नहीं था, डैड को मैं उनको ना पता नहीं क्या करूँगी आज, लेकिन उनको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने आखिर में ऐसा किया क्यों? तू है ना तेरे नाम पे कर सारी प्रॉपर्टी, मुझे क्यों इतना बर्डन दे रहे हो? तो बोलते तुझे बर्डन नहीं तुझे प्रॉपर्टी दे रहे हैं। बोले नहीं चाहिए मुझे, कह दे तुझे एक बार में, तूने मेरा सर खाना मैं तेरा सर फोड़ देना है, बाकी का तो पता नहीं तेरा जरूर फोड़ देना है। ऐसे बोलने के बाद बाइक पे बैठती है, अपनी बाइक चला के वहाँ से निकाल लेती है। वो बहुत फास्ट बाइक चला रही होती है, उसकी मम्मा डर रही होती है, बोलते इतनी फास्ट बाइक क्यों चला रही है वो? तो बोलते हैं आंटी आपको पता है ना। अब वो गुस्से में है, और वो डैडा क्या करेगी मुझे ये नहीं पता। तो अपने अंकल के ऑफिस में जाती है और वहाँ बोलती है अंकल कहाँ हैं? को ऑफिस में सब लोग जानते थे, तो वो लोग बोलते हैं कि मैम सर तो मीटिंग में है, अभी वो अर्जेंट मीटिंग है, आप उसमें बन जाइए। तो शिवानी बोलती है क्या अर्जेंट मीटिंग है, कितने टाइम में खत्म होगी मुझे बता दूँ? तो शिवानी को बोलते हैं कि वो मैम आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। तो शिवानी बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, अगर अंकल आधे घंटे में नहीं आए तो मैं अंदर चल जाऊँगी। तो बोलते ठीक है मैम। शिवानी बहुत गुस्से में होती है, और ऑफिस के सभी लोग जानते थे कि वो सीईओ की बेटी है, क्योंकि उसके पापा हमेशा ये बोलते थे कि ये मेरी बेटी है, हम सिर्फ ऐसे करते थे, कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मेरी सगी बेटी नहीं है, उन्होंने हमेशा सिर्फ ऐसे कहा ये मेरी बेटी है, इसलिए उन्होंने शायद इतनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करा देती। लेकिन उनको पता था कि अगर शिवानी को जब पता लगेगा तो शिवानी कितना गुस्सा करेगी, लेकिन उनके अंदर की इच्छा थी कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे कराएं, जिसे अपनी बेटी अपने दिल से मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब उनका क्या हाल होगा वो तो सिर्फ शिवानी जाने। तो हे गाइस इसके पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक द वीडियो, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।